हेलो गाइस। तो ये लास्ट पार्ट है हमारा रेस्ट एश्योर्ड का डे 10 वाला। कि अप्रोचेस क्या फॉलो करते हैं पार्सिंग ऑफ रिस्पॉन्स बॉडी। पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर मैंने कंप्लीट कवर किया था। पार्ट 1 के अंदर जेसन पाथ फाइंडर के थ्रू हमने फाइंड करना सीखा था। सेकंड के हमने रिस्पॉन्सेस को कैसे वेरीफाई करना होता है उसके बारे में सीखा था। उसको अगर आप उनको वीडियो को नहीं देखे, आप डायरेक्ट इस पार्ट पे आए हैं तो आप उनको जाके देखिएगा। उनसे एक्सप्लेनेशन आपको कंप्लीट मिल जाएगी, पूरी इन्फॉर्मेशन। और हमने दो अलग अलग फंक्शन बनाए थे, एक कोड वेरिफिकेशन का, एक रिस्पॉन्स मैसेज वेरिफिकेशन का। तो उनको जाके देख लीजिएगा। तो इस पार्ट के अंदर हम जेसन ऑब्जेक्ट और जेसन एरे का यूज करके हम, मान लो ये हमारे पास रिस्पॉन्स था जो हमारी फ्री एपीआई है, इसके अंदर जितनी भी आईडीज है इस डाटा के अंदर, हम उनको गेट करना सीखेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको इन फंक्शन से रिलेटेड पता चलेगा इस क्लास के अंदर क्या होता है, जेसन ऑब्जेक्ट और जेसन एरे के बारे में। तो चलो वीडियो को अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो रिस्पॉन्स, जो हमारे पास एक क्लास होती है जेसन ऑब्जेक्ट और जेसन एरे। जब हमारे पास एपीआई का रिस्पॉन्स एरे के अंदर आता है, एरे से हमें डाटा निकालना है, तो हम जेसन एरे का यूज करते हैं। जब हमें जेसन ऑब्जेक्ट से डाटा निकालना, अगर मान लो ये हमको ऑब्जेक्ट देता तो हम उसको ऑब्जेक्ट लिखते, तो वो जेसन ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे सपोर्ट है, सपोर्ट के अंदर एक जेसन ऑब्जेक्ट है, तो हम जेसन ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे डाटा एक एरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जेसन एरे का यूज करेंगे इन क्लास को निकालने के लिए। अब मेरे चैलेंज ये है कि मुझे जितनी भी आईडीज है उनको निकालना है और उनको शो करना है। ये मेरा एक क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, देखो, सबसे पहले है ना, जो भी मेरा रिस्पॉन्स आया था उस रिस्पॉन्स को एक रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करना लास्ट वीडियो के अंदर सीखा था। अगर वो नहीं देखी है तो आई बटन के अंदर आपको लिंक दिख जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा उस वीडियो का, पार्ट 2 वाला। जब हम रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर करते हैं, मान लो मैं एक रेफरेंस वेरिएबल आरईएस या रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर कर लिया, तो मैं क्या करता हूँ, एज स्ट्रिंग नाम का इसके पास एक फंक्शन होता है जो कंप्लीट रिस्पॉन्स को शो करता है। उसको हम स्टोर कर लेते हैं अपने, या तो वो जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर या जेसन एरे के अंदर। ये हम अप्रोच फॉलो करते हैं। अभी देखो, ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, राइट। तो हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं इसको। हम क्या करेंगे, ये मेरा एक फंक्शन बनाया था लास्ट टाइम हमने कि एक एपीआई हिट करना था, तो एक काम करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, ब्लैंक फंक्शन। अभी उसके अंदर क्या करते हैं, हम जितनी भी आईडीज है उसका नाम दे देते हैं प्रिंट ऑल, और ये डिपेंड्स ऑन कर देते हैं उस मेथड के अकॉर्डिंग सिलेक्शन टेस्ट के अंदर। जब ये चलेगा उसके बाद ये चलेगा, नहीं तो फिर ये नहीं चल पाएगा। अब हम क्या करते हैं, मेरा जितना भी रिस्पॉन्स आया, देखो ये ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करूंगा। तो इसलिए मैंने जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर हम डिक्लेयर कर सकते हैं, न्यू ऑपरेटर से नया ऑब्जेक्ट बनेगा। जेसन ऑब्जेक्ट, उसका पैरामीटर क्या रहेगा, जो मेरा रिस्पॉन्स आया था उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। ये मैंने उसको प्रोवाइड कर दिया। अब मेरे पास पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है जेओ के पास। अब इस जेओ के हेल्प से मैं डाटा तक पहुंचूंगा, फिर डाटा से मैं इन स्पेसिफिक आईडीज तक पहुंचूंगा। तो ये दो पॉइंट थे इनके अंदर। स्टेप 3 के अंदर हम क्या करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे एरे को जो हमारे पास आया। अब जैसे जेसन ऑब्जेक्ट से हम उसके एरे निकालेंगे, तो ये हमको डाटा है, तो गेट जेसन एरे नाम का एक फंक्शन होता है एरे निकालने के लिए। अगर ऑब्जेक्ट निकालते तो गेट जेसन ऑब्जेक्ट के नाम से बनाते हैं, वो हमने देंगे। और उसका पैरामीटर जो उसका नाम है की का नाम क्या है, डाटा, तो मैं डाटा प्रोवाइड करूंगा। उसके लेंथ तक हम आइटरेट करेंगे, जैसे ये 1 है, ये 2 है, फिर ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है। तो 6 नंबर ऑफ टाइम तक हम इस लूप को चलाएंगे और आईडी को निकालेंगे। तो फॉर लूप लगेगा, फॉर लूप लगाया मैंने, ये वाला फॉर लूप ऐसे चल रहा है, राइट। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मेरे को आईडी निकालनी है जितनी भी है इसकी। तो सेम वही लॉजिक, देखो, जेसन ऑब्जेक्ट से डाटा तक पहुंचूंगा, डॉट ऑपरेटर लगा के मैं नेक्स्ट पे, ठीक है, डॉट ऑपरेटर लगाया। फिर अब ये क्या है, ये खुद जेसन ऑब्जेक्ट है, अगला भी जेसन ऑब्जेक्ट है, तो गेट जेसन ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा नेक्स्ट टाइम। तो गेट जेसन ऑब्जेक्ट। अब मेरे पास इस आई के पास पूरा का पूरा जेसन ऑब्जेक्ट है। अब मुझे आईडी तक पहुंचना है, तो डॉट जो मेरे को निकालना है, ठीक है, डॉट गेट इंट टाइप की है आईडी, तो इसलिए आइट। अगर ये स्ट्रिंग होती, जैसे ईमेल निकालना होता, तो मैं गेट स्ट्रिंग नाम का फंक्शन कॉल करता और उसके अंदर पैरामीटर जो मेरी की है वो हम प्रोवाइड कर देते।
और उसको मैंने एक आईडी के अंदर स्टोर कर लिया ताकि डिस्प्ले कराने के लिए, और कुछ नहीं। और मैंने उसको डिस्प्ले करा दिया। ये एक लॉजिक है। अगर मान लो सेम चीज मुझे ईमेल को करना होता, तो मान लो मैं ईमेल उसको देता, यहाँ पे ईमेल डाल देता, यहाँ पे स्ट्रिंग दे देता। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास स्ट्रिंग आ गया। ईमेल को स्टोर करेंगे और उस ईमेल को डिस्प्ले करा देते हैं। इस तरीके से जितनी भी आईडीज होगी और उसके ईमेल होंगे वो हम डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है। इसको ऐसा ना करके एक काम करते हैं और अच्छी तरह से डिस्प्ले करा देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं आईडी इज इज स्पेस मार मार के ईमेल। तो इस तरीके से आईडी डिस्प्ले करा देंगे, और फिर ईमेल, उस आईडी के एसोसिएटेड ईमेल आईडी दोनों डिस्प्ले करा रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम एक एक करके ट्रैवर्स करना सीख गए। आप कैसे, हमें अगर जेसन ऑब्जेक्ट है तो जेसन ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। तो इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, हमारे पास रिस्पॉन्स क्या आता है। हमारे पास जितनी भी आईडीज है इसके अंदर और जो ईमेल है वो हमें शो कर रही है या नहीं कर रही, वो चेक कर लेते हैं। देखो हमारे पास दो के दो पास हो गए। ये देखो आईडी 7 है और ईमेल उसकी ये है, आईडी 8 है इसकी ईमेल ये, आईडी 9 है उसकी ईमेल। ये सारे रिस्पॉन्सेज मेरे पास आ गए विद उस स्पेसिफिक आईडी। तो इस तरीके से आप जितने भी ट्रैवर्सिंग कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट के लिए। तो अगर मान लो मुझे सपोर्ट का करना पड़ता, तो सीधी सी बात है, देखो डाटा नहीं है ये, एक क्या होता, ये तो सिंपल सी एक ही ऑब्जेक्ट है तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। सिंपल डॉट गेट डॉट ऑपरेटर लगा के हम उस तक पहुंच सकते थे, तो ये करने की जरूरत नहीं है। जनरली आप मल्टीपल जब रिस्पॉन्सेज या एरे होते हैं उनका यूज किया जाता है ट्रैवर्सिंग करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए। ऐसे ही अगर आपको कोई डाउट वगैरह रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। बाय बाय गाइस।